कपिल ने क्या कॉमेडी की है, इसका रिएक्शन वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आने लग रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा, आप भी देखो कपिल शर्मा की जबरदस्त कॉमेडी। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल के विंडो से, तो वहां पर क्या भाई कहती शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता वेरी वेल ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 ईयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे कहा तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हो? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था जी, इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका? तो वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो नहीं। जनता का नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब क्यारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जाएगी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी? ये जनता का सवाल है, डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनिवार यही करेंगे? बढ़िया डायरेक्ट एक दूसरे को देख देख के। आपको पता है हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा है, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे दो, इनको तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इसकी लाइफ? नहीं, क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं, तो मैंने बोला यही चलने दो, और अच्छा चल रहा है। तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में अभी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया था लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंघरू, मजनू भाई, उदय शेट्टी, आइकॉनिक, वो सारे नाम जो है, कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए गया। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाओ या सीक्वल, वेलकम 3 बनाना चाहिए। मरी बहन कमाल का, बहुत कमाल के करेक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। यकीन नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। थैंक यू। कियारा जी, आप तो मेरे से भी प्यारी लग रही हैं। अमेजिंग। कार्तिक भी आर्यन है। क्या कमाल है यार। एक मिनट में सर, इज दिस राजपाल यादव? यस। Is it really? या राजपाल यादव। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों के सामने अब तो नहीं है राजपाल यादव। एक मिनट, चूटी काटो। राजपाल जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन। नहीं, मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए मत, खो न जाऊं। खुद कसम खा के बोल, तू खोने वाली आइटम है? नॉर्मली बच्चे मेले में खोते ना, ये मेले गई, मेला इसमें खो गया। फिर इसको किसी ने उल्टा करके झाड़ा, सारा मेला बाहर निकला।
एक मिनट शर्मा जी ना, आपसे एक काम था, एक उंगली चूज कीजिए। आइए मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूं। अजीब आदमी है यार, जैसे बात ही नहीं करने देते। लेकिन मैं सच बता रही हूँ राजपाल जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आपके सारे की सारी फिल्में, सारे डायलॉग, स्पेशली वो रोमांटिक डायलॉग जो आपने बोला था ना कि इतने लोग रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। और पूरा अच्छा एनर्जी के साथ आप बोलते हैं ना, मैं तो ठीक से बोल नहीं पाई, लेकिन आपकी एनर्जी, माय गॉड। मैं जब भी वो डायलॉग सुनती हूँ मुझे लूज बम्प्स आ जाते हैं। लूज बम्प की गूज बम्प। हाँ, लेकिन मेरे गूज थोड़े से लूज हैं। You have a problem or what? बम्पर काम चल रहा है यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ भी काम चल रहा है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं बाहर थी, वहाँ पे भी काम चल। ओ, तो अब मैं समझी, आप लोग सब मिलके अर्चना जी को जला रहे हैं। कि हर तरफ काम चल रहा है, बस यहाँ पे ही आराम चल रहा है। काफी बैचलरहुड एंजॉय कर रहे हैं आप आजकल, हाँ? बड़ी सी नई नई महंगी गाड़ी ली है। क्यों लिया मुझे पता है। क्यों क्यों? उसको पसंद है ना। उसको किसको? अरे मैं उसको कह रही हूँ जिसको ये कल डिस्को में लेकर गए थे। नहीं, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको, जिसको मैं उसको कह रही हूँ, उसको समझ में आ गया मैं किसको उसको कह रही हूँ। क्या बात है। और आपकी जो नई चमचमाती मोटर आपने ली है, 4 करोड़ की है ना? मैं ना आपको बता रही हूँ, इट्स अ वेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। क्यों? इतने पैसे में आप 200 ऑटो खरीद सकते थे। ऑटो का वो क्या करेंगे? अरे एक खुद यूज कर लीजिएगा, बाकी 199 काम पे लगा दीजिए। मुंबई शहर में लोगों को एक ऑटो नहीं मिलता है, आपको 200 ऑटो मिल सकते थे। बम्पर पहले क्यों नहीं मिली? तो ये आइडिया अपने में क्यों नहीं यूज कर लेती? मुंह में बैटरी रख और 3 चक्के लगवा। इलेक्ट्रिक ऑटो बन, चल यहाँ से महालक्ष्मी तक। देख, तेरे ऊपर तो सवारियां भी 10-15 आ जाएंगी। मैंने कहा ऑटो बन, ये नहीं कहा अभी स्टार्ट हो। करने के आई हो इधर? मैं इंग्लिश जी से बात करने आई हूँ। मैं इंग्लिश जी से बात करने आई। I don't love you। यार किससे बात करने आई हो? क्या बात करने आई हो? सर जी, मैं कहना चाह रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाते क्यों नहीं हैं? 10 हलवाई मिलके तेरे लिए एक वक्त की रोटी नहीं बना पाते। वो तेरे लिए फिल्म कैसे बनाएंगे? अरे यार, भूत आपकी फिल्म में दिखाई नहीं देते ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इस आदमी को हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको ऑफर देती हूँ, विल बी रियली हैप्पी टू नो, सोशल मीडिया पे आई एम वेरी एक्टिव। मेरे 6000 फॉलोअर हैं। 6,000। तो क्या, अगर मेरे एक फॉलोअर ने भी अगर 200 रुपए का टिकट ले लिया फिल्म देखने के लिए, सोचिए 6000 इंटू 200 12 लाख। और मैं फिल्म करने का कितना लूंगी? 10 लाख। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। आप एक ऑटो ले लीजिए फिर। फैंटास्टिक। ऑटो तो आ जाएगी ना। आया तो अपना 10 लाख तो निकाल लिया, 2 लाख उनका भी निकाल दिया। फिल्म चलाएंगे कहाँ? जमीन पे? थिएटर का खर्चा नहीं आएगा? ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेंगे। इन चीजों के बीच में मेहंदी आती है। इन चीजों के बीच में कहाँ जाए? तू कपड़ों के बीच बड़ी मुश्किल से आती है। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, भूल भुलैया 2, उसकी बात कर कोई। हाँ, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आई नो, भूल भुलैया 2। मुझे आपसे एक छोटा सा काम भी था सर। भूत भगाने में क्या है ना, मैंने अभी ना रेंट पे एक नया घर लिया है। आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम। मुझे लगता है वहां पे प्रेत आत्मा है। क्या है? प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा। मुझे सच में लगता है वहां पे है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ ना, बगल वाले घर पे से आवाज आती है कि किराया भरो, पानी बंद करो।
इतना लाउड म्यूजिक क्यों सुन रही हो, वॉल्यूम कम करो। मैं बहुत डर जाती हूँ ये सब सुन तेरा के। मकान मालिक है वो, किराया भरा कर फिर अपना। ओ दैट्स फुलचंद। मकान मालिक है। देखिए आपका काम आसान हो गया। अब आपको कोई भूत भगाना नहीं है, आपको सिर्फ मेरा किराया भरना है। वो क्यों भरेंगे तेरा किराया? तो मैं क्या खुद भरूंगी अपना किराया? देखिए ये अबला नारी अपना पेट नहीं भर पाती है, मैं किराया कहां से भरूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पेट आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, बस ये भरा हुआ है, बाकी यहां से यहां खाली है पूरा। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो मैं आपको दिखाती। नहीं, मैं खाने दिखाऊंगा। के लिए ना कहीं भी जा सकती हूँ। आप ग्वालियर से ना, ग्वालियर, हाँ। वो ग्वालियर का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? अपना क्या वो बहुत फेमस है ग्वालियर में, अपना वो कार्तिक आर्यन। कार्तिक आपने इंजीनियरिंग की है ना, जी। फिर तो आपने लंच भी किया होगा। उनकी इंजीनियरिंग से तेरी भूख का क्या लेना देना? मतलब नहीं नहीं, देखिए इनको इंजीनियरिंग लगी तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, मुझे भूख लगी तो मैं लंच करूंगी। डायरेक्ट कनेक्शन। करेक्ट। और देखिए अगर आप मेरे साथ लंच पे नहीं चलना चाहते, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, लोग होते हैं, क्राउड होता है, बातें हो जाती है, यू नो जैसे पापा राजी, मम्मी हुज नॉट राजी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। क्या? मुझसे आप शादी कर लीजिए। नो इट्स वेरी इजी। जस्ट अ मंगलसूत्र, यहाँ पे एक ऐसा हवन कुंड होगा, राउंड 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 7 सर्कल, फिनिश। इतना आसान है, मुझसे शादी कर लीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं मम्मी जी से बात कर लूं? हाँ। कर लो। मम्मी जी, ध्यान से मम्मी जी के ऊपर ना गिर जाना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी टेंशन आ गई। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपकी शादी हुई है तो किसी और की भी होने दो ना। चलो आपकी शादी हो गई तो किसी और की भी होने दो ना। नमस्ते आंटी जी। वो अभी तक बैठी है। ऐसी बहू मिलेगी 2 सीटों पे बैठी, देखो। आपको एक बहू में ऐसा क्या चाहिए जो मुझ में नहीं है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है आप में जो मुझे चाहिए। इतना सबको दिखाई नहीं दे रहा उनको। देखिए मैं माता आपको पिता से बेइज्जती होते आज मैंने पहली बार। सच में मुझे अपनी बेटे से शादी करा के अगर आप मुझे कहीं दूर दराज सुनसान जगह पे हनीमून के लिए भेजना चाहती है, भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं बेटे को नहीं भेजूंगी अपने। देखिए अगर आपने अपने बेटे से मुझे शादी नहीं करवाई ना, तो फिर मैं आपके पति पे भी डोरे डाल सकती हूँ। प्लीज प्लीज आ जाइए, मेरे बेटे तो नहीं। नहीं, या तो बेटा जाएगा या पति। डॉक्टर साहब को बता रही हूँ, डॉक्टर साहब को। मैं आइंदा कपिल के शो में नहीं आऊंगी, या तो बेटा जा रहा है या पति जा रहा है। एक मिनट, मेरी डॉक्टर साहब नब्स चेक करेंगे, नब्स चेक करेंगे। नहीं नब्स चेक तो कीजिए। इतनी जल्दी क्या हाथ लगा रहे हैं यार? रिलैक्स। देखिए सच में ये आपका आखिरी फैसला है। अंतिम फैसला। एक बार आखिरी बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। कार्तिक कर लो, अच्छी है। ये सुना आपने? कार्तिक प्लीज मेरी बात नहीं, मान जाइए, प्लीज बात मान जाइए। मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा पिछले नहीं 5 देखिए, मिनट। नहीं 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 नहीं, मुझे इस तरह मत देखिए। शादी से पहले शरारत नहीं है, शरारत नहीं। शादी से पहले तुम मुझसे लिख के ले ले, शादी के बाद भी तेरे साथ कुछ शरारत नहीं करेगा। शादी से पहले ज्यादा तेरे साथ होगा तो धोखा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, शादी की इतनी सारी डिस्कशन तो हमने कर ली, संगीत की बात तो हमने की नहीं। संगीत पे डांस होगा, डांस की रिहर्सल होगी, करेक्ट। है कि नहीं सर? क्यों आती है बार बार? अरे ये क्या तरीका है? तो एक छोटी सी अगर हम डांस की कपल रिहर्सल कर लेते हैं, देखिए हम डांस करेंगे कपल ना, रिहर्सल। हाँ, चलो। हम इनको जेलिस कर सकते। किनको? मैं आउट ऑफ कंपटीशन हूँ, मैं बचपन से आउट ऑफ कंपटीशन हूँ। इससे सुंदर लड़की नहीं देखी, रियली? तब से बोल रहे हैं मुझे। मैं आप दोनों के बीच में जीवन भर नहीं आऊंगा। आइए अब चलते हैं पोस्टमार्टम की तरफ, दिखाइए जरा।